खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। भारत के सांसदों का डेलीगेशन जो विदेशों के दौरे पर गया था वो वापस आने लगा है। इन सांसदों ने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी आतंक का पर्दाफाश कर दिया है। इन सांसदों में शामिल विपक्षी दलों के सांसद जिस मजबूती से सरकार का पक्ष रख रहे हैं, उससे विपक्ष के नेताओं के लिए असहज हालात पैदा हो रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर जो अमेरिकी दौरे पर भारतीय डेलीगेशन के अगुवा हैं, वो कह रहे हैं कि सीज फायर अमेरिका के दबाव में नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका का दबाव पाकिस्तान पर था। भारत की देखा देखी पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो को अमेरिका में पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए भेज दिया है। लेकिन अमेरिका पहुंचे बिलावल भुट्टो का मुकाबला कूटनीति के माहिर और अपनी तेज तर्रार बातों के लिए मशहूर शशि थरूर से होने वाला है। भले ही दोनों का आमना सामना न हो, लेकिन वॉशिंगटन में जहां बिलावल भुट्टो पाकिस्तानी दल के साथ मौजूद हैं, वहीं कुछ घंटों में शशि थरूर भी पहुंचने वाले हैं। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया में दिखाने के लिए डॉजियर बना रहा है कि भारत ने आतंक परवार के बहाने पाकिस्तानी फौज के ठिकाने मिटा दिए, और दूसरी तरफ देश की अंदरूनी राजनीति देशभक्त, देश विरोधी और सीज फायर पर दबाव की सियासत में उलझी हुई है। मतलब भारतीय हमले के सबूत इस बार पाकिस्तान खुद दे रहा है। लेकिन देश की सियासत में सबूत मांगने वाला विपक्ष इस बार सबूतों पर नहीं, सीज फायर के कारण पर मोर्चा खोले हुए है। सरकार का दावा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से पेशकश को भारत ने कबूल कर लिया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अभी तक कई बार सीज फायर का क्रेडिट ले चुके हैं। इस मसले पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि किसी को हमें समझाने की जरूरत नहीं है। In that sense, no one needed to persuade us to stop. We had already said stop. So if there was any persuasion by the American president or his senior officials, it would have been persuasion of the Pakistanis. They would have had to be persuaded. We don't need to be persuaded because we don't want war. We want to focus on development. लेकिन विपक्ष को थरूर की ये दलील रास नहीं आ रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यही दोहराते रहते हैं कि सीज फायर उन्होंने ही कराया। नहीं, शशि थरूर एमई है या प्राइम मिनिस्टर के सब्स्टिट्यूट, मतलब कांग्रेस पार्टी के हैं। मैं भी पब्लिक में क्या बोलूंगा, अभी भी कह रहा हूं कि ये प्रतिकार कहां से आना चाहिए। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, सारी चीजें स्पष्ट हैं, लेकिन रिबटल कहां से होना चाहिए। रिबटल शशि थरूर जी से होने से बात बनेगी क्या? रिबटल प्राइम मिनिस्टर से होना चाहिए। 12 बयान दे चुके हैं वो व्यक्ति। मैं जानता हूं हिंदुस्तान का मिजाज कभी किसी दूसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता, लेकिन यह प्रतिकार क्यों नहीं आ सकता है हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव से? हालांकि थरूर अकेले विपक्षी दल के नेता नहीं हैं जो विदेशी धरती पर भारत के प्रतिनिधि के तौर पर सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी की बातें रख रहे हैं। विदेशी धरती पर पाकिस्तान की पोल खोलने गए 7 में से 3 भारतीय प्रतिनिधि दल ऐसे हैं जिनकी अगुवाई विपक्षी दलों के नेता कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस से शशि थरूर, एनसीपी शरद से सुप्रिया सुले और डीएमके से कनिमोझी हैं। I'm giving to understand that people are saying, he's supporting so-and-so, he's not supporting so-and-so, they are supporting the government, etc. I have come here to oppose the government of India. I mean, if I wanted to do that, I would stay at home. I have come here to speak for India, whoever speaks for India. And in whichever way they speak for India, whatever is said for India, we are here to support. It's only a short period of 10 days, 12 days, etc. Then you have to go back home and do what you are required to do at home. But here for India first, India and only India. स्पेन में भारतीय आप्रवासियों से मुलाकात के दौरान डीएमके सांसद कनिमोझी से भारत के राष्ट्रभाषा पर सवाल किया गया, तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे हॉल तालियों से गूंज उठा। You wanted to know about the national language. I think the national language of India is unity in diversity.
दरअसल पाकिस्तानी आतंकवाद और प्रोपेगेंडा के खिलाफ भारत की ओर से गए सर्वदलीय सांसदों का दल विदेशी जमीन पर सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। 4 देशों के दौरे से वापस लौटी बीजेपी सांसद रेखा शर्मा ने उस एहसास को कुछ यूं जताया। हमारा जो डेलीगेशन था 7 लोगों का, उसमें हम 5 धर्मों से थे। ये सबसे बड़ी बात थी कि उनको हमने शोकेस किया कि भारत सभी धर्मों से मिलकर बनता है, सभी धर्म एक साथ खड़े हैं इसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट, सारी पार्टीज एक साथ है, क्योंकि उसमें 2 ऑपोजिशन पार्टी के लोग भी थे जो दूसरे धर्म के थे, जो उस धर्म के थे जिस धर्म से ये देश है, जहाँ पर वो मेजॉरिटी उस धर्म की थी। ओवैसी जी थे उनमें से, और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली जो है प्रधानमंत्री की बात रखी और देश की बात रखी और कहा कि मुस्लिम धर्म जो है वो अगेंस्ट टेरर है। जाहिर है विदेशों से लौट रहे विपक्षी दलों के सांसद भी देश में आने के बाद अपने मूल दलों के सियासी सवालों के साथ खड़े होंगे और सरकार से वो सवाल भी पूछेंगे जिनके जवाब अभी तक बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।